ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाइए, जहाँ सुख या दुख का अनुभव होता है। जितना सुख का अनुभव होता है वह आपकी कमाई है, और जितना दुख अनुभव में आता है वह आपकी गमाई है, वह आपने खोया है। स्वास्थ्य की कमाई ही वास्तविक कमाई है, और स्वास्थ्य को खोना ही वास्तविक हानि है। जो पर पदार्थ हैं वे तो भिन्न ही रहते हैं, उनकी प्राप्ति तो एक कल्पना मात्र है। प्राप्त होता है सुख या दुख। जब हम अपने से युक्त होकर जीते हैं तो फिर हम सुख की कमाई करते हैं, और जब हम जगत से जुड़कर जीते हैं तो फिर हम सुख को खोते हैं। वही हमारी वास्तविक हानि है। स्वास्थ्य को पाना ही सुख को पाना है, और स्वास्थ्य को खोना ही दुख को पाना है, सुख को खोना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाकर। सिर से पैरों तक अपनी दृष्टि फैलाइए। हमारे जीवन का निचोड़ यहीं पर आता है। क्या कमाया है, क्या खोया है, वह यही अनुभव में आता है। अपनी मुद्रा वही आपकी मुद्रा है। आपके परमात्मा की मुद्रा है। वही मुद्रा ध्यान योग्य है, पाने योग्य है, भाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। इसी का एहसास करते हुए रहिए। यदि सुख से जीना चाहते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, तो पर पदार्थों से जुड़ना बंद कर अपनी अमूर्त काया से ही जुड़िए। वही आपकी निधि है, और वही आपके द्वारा भोगने योग्य है। आप स्वयं भोग्य हैं और आप स्वयं ही भोगता हैं। पर पदार्थ आपके भोग्य नहीं हैं। उनको भोगने की चेष्टा ही हमको नाना दुखों में डालती है। अपने को अपने तक सिमेट लीजिए और आनंद रस का ही पान कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके हर अंग हर उपांग सुखद रहें, स्वस्थ रहें, तो फिर अपने हर अंग हर उपांग से जुड़कर रहिए। बाहर की दुनिया से जुड़कर रहना ही हमारे लिए भारी कष्टों का कारण होता है। हमारी परमात्म दशा को प्रकट नहीं होने देता।
क्या आपने किसी परमात्मा को बाहर दुनिया में व्यवहार करते हुए देखा है? बाहर के दुनिया से जुड़कर जीते हुए आपने अपने नेत्रों से देखा है? कोई परमात्मा बाहर की दुनिया से संलग्न नहीं होता, वह केवल अपने अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव करता है। और जो अपने अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव करता है, वह फिर संसार में अवतार नहीं लेता, इस अशुचि काया को प्राप्त नहीं करता। हाड़ मांस के बीच में रहना शोभास्पद नहीं है। ये सब धातुएं अशुचि हैं और शुचि आत्मा को इनका संग शोभनीक नहीं है। इस हाड़ मांस की काया से मुक्त रहने के लिए हमें बाहर की दुनिया से विमुख रहना होगा और यहीं अपने ध्यान को रोक कर रखना होगा, तभी हम इस हाड़ मांस की काया से मुक्त हो सकते हैं। नरजन्म को प्राप्त नहीं करते। सिर से पांव तक ही हमें सुख या दुख अनुभव में आता है और हमारा प्रयोजन सुख है, इसलिए हमें अपने को सिर से पांव तक ही सीमित रखना होगा। अपने में ही बने रहना होगा। यही चारित्र है, यही धर्म है। अपने से युक्त रहना और विषयों से युक्त नहीं रहना। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है और उनसे रागादिक कषायें पैदा होती है। इसलिए विषयों का लक्ष्य नहीं करना है। बाहर की दुनिया को विषय संज्ञा है, माया संज्ञा है, क्योंकि वह इंद्रधनुष की तरह प्रकट होती है और फिर नष्ट हो जाती है। नाना संयोग मिलते हैं और फिर उनका वियोग हो जाता है। संयोगों की रुचि छोड़िए और जो संयोग वियोग से रहित है, वो अपनी मूर्त उसी से युक्त रहना है। अपनी मुद्रा के सन्मुख बने रहिए। आप जिस किसी आसन में हैं, जिस किसी मुद्रा में हैं, उसको लक्ष्य में लीजिए, उसी के लक्ष्य में रहना है। इसी से हम सुख उपार्जित करते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। इसी से रोग हमारे समीप नहीं आते। रोगों से बचाव का यही तरीका है कि हम अपने में स्थित रहें और रोगों की चिकित्सा भी वास्तव में इसी से होती है। अपने सन्मुख रहने से जीव परमात्मा हो जाता है तो छोटे मोटे रोगों से बचना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस कार्य से परमात्मा पद मिलता हो, उससे छोटी मोटी उपलब्धियां प्राप्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बाह्य उपलब्धियों की वांछा नहीं करना है, अंतरंग में सुख की उपलब्धि की वांछा करना ही योग्य है।
स्वास्थ्य की वांछा करना ही योग्य है, क्योंकि हमें वास्तव में स्वास्थ्य ही मिलता है, बाह्य वस्तु नहीं मिलती है, और वह स्वास्थ्य ही हमारे साथ प्रभाव में जाता है। बहिर्मुख रहने का या अंतर्मुख रहने का संस्कार ही हमारे साथ जाता है और उसका फल जाता है। तो अंतर्मुखता और सुख इसका संस्कार लेकर जाइए, फिर कहीं भी आप रहें आप सुख से ही रहने वाले हैं। अंतर्मुख जीव फिर कर्मों से बाधित नहीं होता है, बाह्य जगत से प्रभावित नहीं होता है, और बाह्य जगत से अप्रभावी हो जाना ही पुरुषार्थ का फल है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। दिन प्रतिदिन हमें यही करना है कि अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है, इसी के विभिन्न अंगोपांगों पर लाकर अपने सर्व अंगोपांगों को स्वस्थ रखना है। बाह्य जगत से जुड़ते हैं तो फिर हमारे अंगोपांग निश्चित ही रोगग्रस्त होते हैं, उनसे बचना संभव नहीं होता है, और प्राणघातक रोग भी हो जाते हैं, जिससे असह्य पीड़ा को भी भोगना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए अपनी मूर्त से जुड़कर जीना है, अपने में उपस्थित रहना है और बाह्य जगत में अनुपस्थित रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने में उपस्थित रहना ही साधुता है, सज्जनता है, शील है। जो अनुपस्थित रहता है अपने में वही मूर्ख है, पागल है, एब्सेंट माइंडेड है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन यही कहती है कि अपने माइंड को अपने में रखो, अपने सन्मुख रखो, अपने में जो हो रहा है उसी का एहसास करो, उसी का अनुभव करो और जगत से विमुख रहो। अपने से नाता जोड़िए और जगत से नाता तोड़िए। जितना अधिक परिचय उतना अधिक संसार जानो। अपना परिचय बस अपने से रखिए, फैलना नहीं है। फैलने से ही संसार उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। अपनी काया में जो स्थित रहते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं और वे असीम सुख को भोगते हैं, अविनाशी सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर अंग दिव्य है, परमात्म स्वरूप है। अपनी मूर्त ही नमन करने योग्य है, और अगर कोई मंत्र ही जपना है तो जपिए ललाट देवाय नमः। इसी प्रकार हर अंग को नमन करिए। मस्तक पर ध्यान लाकर ये मंत्र मन में ही बोल सकते हैं, मस्तक देवाय नमः। जो देव का भाग भी देव है, अपने पुत्र का हाथ भी अपना पुत्र है, उसका पैर भी अपना पुत्र है। ऐसे ही अपने हर भाग, हर विभाग, हर अंग, हर उपांग परमात्म स्वरूप है, दिव्य है।
और नमन करने योग्य है। सारा जगत मानता है कि परमात्मा नमन करने योग्य है और आपका आप ही परमात्मा है। सिर से पांव तक ये अपनी मूर्त यही पारमार्थिक परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। यहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए, या कहो तो अपने आप ही अनुभव में आती है। और मन ही मन ये जपिए, भ्रूमध्य देवाय नमः, भ्रूमध्य देवाय नमः, भ्रूमध्य देवाय नमः। और ये केवल जपना मात्र नहीं है, अपने उस भाग के सन्मुख रहकर उस भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेते हुए रहना है। अन्यथा किसी भी जप का, किसी भी मंत्र का कोई लाभ नहीं है, हानि ही है, क्योंकि हम अपने से च्युत रहते हैं। अपने स्वरूप से च्युत रहना वही अपराध है और उसका दंड मिलता है। हम तो ये माने कि हम तो मंत्र जप रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, पर खबर ही नहीं है कि यदि हम अपने स्वरूप से च्युत हैं तो अपराधी हैं। और अपराधी को दंड मिलता है, कोई प्रसाद नहीं मिलता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। दोनों नेत्र, बायां नेत्र और दायां नेत्र, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। पुरुषार्थ का यही फल है कि हमारा हर अंग, हर उपांग स्वस्थ रहे और हमें सुख का अनुभव कराए, उसमें किंचित भी वेदना नहीं हो। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने अंग उपांगों से जुड़कर रहें, उनके सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लेते रहें। तो मन ही मन जप सकते हैं, नेत्र देवाय नमः। अपने नेत्रों के सन्मुख रहना है, वहाँ की सुख दुख की स्थिति का संवेदन करना है। इस प्रकार हम अंतर्मुख रहते हैं। हम जब मंत्र बोलते हैं नेत्र देवाय नमः, तो अंतरंग से ही नमन करना है, आदर के भाव से, भक्ति के भाव से, केवल विकल्प नहीं करना है। भीतर से ही हमें अपनी मूर्त के प्रति भक्ति आना चाहिए, असीम आदर का भाव आना चाहिए। सामने कोई भिन्न परमात्मा खड़ा हो, उसके प्रति जितना आदर है उससे अनंत गुना आदर अपने प्रति लाइए। और अपने प्रति बहुमान आने से ही जीव अपने सन्मुख रहता है, और अपने सन्मुख रहने से ही वह परमात्मा बनता है। तो जब नमन का विकल्प कर रहे हैं तो हमने अंतर में झुकना है, महिमा के साथ झुकना है। अपने को नमन। लोक में व्यवहार में नमस्ते बोलकर दूसरे को ही नमन करते हैं, और व्यवहार का यही स्वरूप भी है। पर व्यवहार मात्र अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका फल संसार है। नमन करना है स्वयं को, वह भी झुकने रूप, केवल विकल्प मात्र नहीं।
अंतर्दृष्टि करने रूप, अंतर्मुख रहने रूप, उस भाग के सुख दुख की दशा का संवेदन अनुभव करने रूप, अपने सुख को भोगते हुए रहना, अपने ध्यान को अपने कानों पर लाइए। बायां कान और दायां कान, यहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में गहराई से लीजिए, अत्यंत एकाग्रता के साथ में। ये ऐसे प्रयोग हैं जिनको हमको सतत करना है। जब तक हमको परमात्मा से प्रकट नहीं होती तब तक हमें इस प्रकार ध्यानाभ्यास करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है, निरंतरता बनाकर रखनी है। मन ही मन विकल्प करिए, कर्ण देवाय नमः। मैं अपने कानों के भाग को नमन करता हूँ, झुकता हूँ, नमता हूँ, यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का वेदन करता हूँ। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग, कोई मूर्त नासिका का विकल्प नहीं करना है। बंद नेत्रों से मूर्त नासिका दिखाई भी नहीं देती है, और उस स्थान का सुख दुख आराम वेदना रूप से हमें अनुभव अंतर्दृष्टि से होता है। वही अनुभव हमको करना है, और इसी से हम सुख की कमाई करते हैं, और वही कमाई वास्तविक कमाई है। हमें निरंतर अपने इस अमूर्त काया को सुखद बनाना है, अधिक से अधिक सुख देने वाला बनाना है। कल जितना शरीर में आराम हो उससे अधिक आराम आज होना चाहिए, और आज जितना सुख है, जितना आराम अपने काया में है, कल उससे अधिक होना चाहिए। हमें लाभ ही कमाना है, हानि नहीं कमाना है। शरीर को सुखद से सुखद बनाना है, दुखद नहीं बनाना है, और इसके लिए अपने शरीर से निरंतर युक्त रहना है। दोनों नथनों का भाग, यह एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है, जिसको हमने भक्ति के साथ संपादित करना है। यही वास्तविक यज्ञ है, यति यही यज्ञ करते हैं, इसी का यत्न करते हैं, अपने से युक्त रहते हैं। यही युक्ति है, पर को छोड़ना है और स्व को अपनाना है, क्योंकि हम पर के स्वामी नहीं हैं। पर की गुप्ति को भंग नहीं करना है, पर को विषय बनाना ही हमारे अहित में है, अपना अनुभव करना ही हमारे हित में है। अपने ध्यान को अपने मुंह पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। यहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। आप ये विकल्प कर सकते हैं, मुख देवाय नमः, और वहाँ अंतरंग से नमन करना है, और गहराई से अपने उस अंग से युक्त रहना है। थोड़ा शब्दों का माया जाल नहीं हो, मुख के भीतर प्रवेश करिए, जीवा भाग पर आइए। यहाँ के सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए,
और मन ही मन ये विकल्प करिए कि जिह्वा देवाय नमः। और अंतरंग से करिए, गंभीरता के साथ में। ये पारमार्थिक प्रकरण है और इसको हल्के से लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके फल में असीम सुख, अविनाशी सुख मिलता है। हम बंधनों से मुक्त होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं, पुनः इस हाड़ मास की असली काया को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण पाते हैं। अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए, यहाँ के सुख दुख की संवेदना को अनुभव में लीजिए। मन ही मन ये विकल्प करिए, तालु देवाय नमः। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने हृदय भाग से जुड़ कर रहिए, यहाँ की सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हुए रहिए। मन ही मन ये विकल्प करिए, हृदय देवाय नमः। देव का भाग भी देव है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, यहाँ के आराम वेदना की स्थिति को अनुभव में लीजिए। और मन ही मन ये विकल्प करिए, नाभि देवाय नमः। अपनी पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, आपाद मस्तक, और मन ही मन अपनी पूरी मूर्त को नमन करिए। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।